बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कंबर हुसैन और शेर अली का आप सबको सलाम। आज हम 9th क्लास यूनिट नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि इसको हम स्टार्ट करें, चंद एक रहनुमा असूल मैं आपको बताता हूँ ताकि ये सबक आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए और इस सबक के मुताल्लिक़ कोई भी सवाल इम्तिहान में आए तो वो आपके जहन में महफूज हो। तो ये चीज़ें, नंबर 1 आपने देखना है प्री रीडिंग में कि आप जो काम कर रहे हैं, प्री रीडिंग वर्क, पढ़ने से पहले का काम क्या है। तो ये आपकी किताब है, टेक्स्ट बुक। इसका आपने टाइटल देखना है कि सबसे पहले आप इसको देखें, टाइटल को देखें। और मैंने आपको SQ3R मेथड बताया था। जिसको याद है ठीक है, जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं दोबारा ये वजाहत कर रहा हूँ। SQ3R ये सबक याद करने का और महफूज करने का एक बेहतरीन मेथड है और जिसको एक मुल्क ने अपनी आर्मी में मुतारिफ करवाया था और आज तालीमी इदारों में ये मेथड है। इसकी मैं फिर एक मरतबा वजाहत कर रहा हूँ। इसका जो S है, स्टैंड्स फॉर सर्वे। सर्वे यही है कि आपने सबक को खोलकर उसकी हेडिंग को देखना है और उस पर मौजूद तस्वीर को देखना है। यहाँ भी मैंने इसके मुतालिक आपको दे दिया है कि तस्वीर में हमें क्या नज़र आया। जब हमने देखा, सर्वे किया, तो देखें एक नर्स नज़र आई है और एक मरीज़ा है जो लेटी हुई है और नर्स ने उसके हाथ पकड़ा हुआ है और दरवाज़े में एक परेशान खातून है, यकीनन ये उसकी रिश्तेदार है। अच्छा, ये हमें नज़र आ रहा है और हम देखते हैं कि शायद ये कोई एक्सीडेंट हुआ है और ये मरीज़ा है जिसका इलाज मुआवजा से उसकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। ये हमने सर्वे कर लिया है। अच्छा जी, अब क्यू पे आए। दूसरा इसका जो पॉइंट है क्यू से हमने क्या करना है, सबक के मुतालिक, इस तस्वीर के मुतालिक, इसकी हेडिंग को देखते हुए हमने सवालात जहन में तैयार करने हैं, नोट करने हैं। नंबर 1 सवाल ये हो सकता है कि नर्स क्या काम करती है, नर्स कौन होती है। और जनाब दूसरा है कि ये जो लेटी हुई मरीज़ा है ये कौन है और ये हादसा कैसे पेश आया, चोटें कहाँ कहाँ इसको लगी हैं, क्या मरीज़ा की जान बचाई जा सकी या नहीं। तो ये सवालात आपके जहन में आने चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद क्या है जनाब, इसके बाद हम आते हैं 3R रीडिंग पे आते हैं। अब सवालात आपके जहन में आ गए हैं, अब सबक को पढ़ना शुरू करें और अपने सवालात के जवाबात हासिल करते जाएं। दूसरा R है रिसाइट। रिसाइट का मतलब है अब सबक को आप सुनाएं, उस्ताद साहब को सुनाएं, अपने क्लास फेलो को सुनाएं, घर पर हैं अपने बड़े भाई को सुनाएं, जो पढ़ा लिखा है आप उसको सुनाएं, कोई नहीं है तो फिर आप अपने आप को सुनाएं। तीसरा क्या है, वो है बेटा रिव्यू। रिव्यू में हम क्या करते हैं, दोबारा हम इसका जायज़ा लेते हैं रिव्यू में कि जो सवालात हमारे पास आए थे क्या हमें उनके जवाबात मिल गए हैं या हमें नहीं मिले। मिल गए हैं ठीक है, नहीं तो हम दोबारा पढ़ें। और क्या करना है, हमने 1 हफ्ते के अंदर ये सबक हमने एक मरतबा फिर पढ़ना है ताकि हमारे जहन में अच्छे तरीके से ये महफूज हो जाए। हेल्पिंग मटीरियल, जिस तरह एक कारीगर, एक मिस्त्री के औजार होते हैं बेटा, उसी को काम मिलता है जिसके पास औजार होते हैं।
तो बेटा एक तालिब इल्म के ये औजार हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं, आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ। ये देखें कि ये हम भी इन बुक्स से हेल्प लेते हैं। ये आपके सामने ये किताब ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी है। तो ये लाजमी सबक पढ़ने से पहले कोई भी डिक्शनरी हो, ये एक अच्छी है, ये आगे की क्लासेस में भी काम आती है। ये मेरे बेटों की इस्तेमाल में है, बेटी है वो भी इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये एक और है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, सॉरी उसकी ये हाई प्रोनंसिएशन, इंग्लिश प्रोनंसिएशन ये डिक्शनरी है, ये बहुत अच्छी है। इसके बाद ये देखें थीसारस जो है ना, इसमें हमें ना सिर्फ मानी मिलते हैं बल्कि हमें इसमें सिनोनिम और एंटोनिम का ज़ख़ीरा भी हमें इसमें मिलता है। इंतहाई शानदार किताब है। और आज ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, शुरू से ये मेरी पहली डिक्शनरी है जो मैंने हासिल की थी, और आज मैं स्पेशली तौर पे इसका तारुफ आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे इलाके के हीरो और हमारे इलाके के लेजेंड प्रोफेसर जनाब प्रोफेसर मुमताज़ अहमद साहब, जो डेरा गाजी खान से जिनका ताल्लुक़ है, हमारे इलाके के तमाम असातिज़ा उनके शागिर्दों में से होंगे या इंग्लिश में लाजमी उनसे मदद ली होगी। अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे, अल्लाह ताला उनको खुश व खुर्म रखे। तो ये बेटा ये उनकी तरतीब दी हुई डिक्शनरी है, इसको करंट के नाम से, ये करंट इंग्लिश डिक्शनरी है। और ये हमारी जो आजकल हेल्पिंग बुक्स आई हुई हैं, तो सर की हेल्पिंग बुक्स हुआ करती थी जिसको मैट्रिक में, एफए में, बीए में वो पढ़ा जाता था। तो ये इनमें से कोई एक या दो आपके पास होनी चाहिए। तो अब हम अपना सबक जो है उसको शुरू करते हैं। अब हम तैयार हैं, हमारा सामान हमारे पास है। हाँ, इसके अलावा कोई अच्छे नोट्स हैं तो वो भी होने चाहिए, कलम होना चाहिए, एक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। फिर आप बैठ जाएं और इसकी अच्छा, अब बेटा हम इसकी रीडिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं मुश्किल अल्फाज को इनकी मैं वजाहत कर देता हूँ, इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ, तो इसके बाद हम रीडिंग करते हैं। ये बिगनिंग, इसका मतलब है आगाज़, शुरुआत, बिगनिंग। प्रोफेशन का मतलब है पेशा। ये नर्स जो है, नर्स नाउन भी है और नर्स वर्ब भी है। नर्स का मतलब है देखभाल करने वाली खातून, और जो जब ये बतौर वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा देखभाल करना। तो ये ज़हन में रखिएगा। जिस तरह वाटर है उसका मतलब नाउन भी है यानी पानी, और एज ए वर्ब भी होता है जैसे पानी देना। इसी तरह वर्क को भी हम बतौर नाउन भी यूज़ करते हैं काम, और बतौर हम इसको वर्ब भी यूज़ करते हैं काम करना। इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU, इसको मैंने पिक्चर के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है। इंतहाई निगहदाश्त का शोबा। देखें, ये एक अस्पताल है, ये कोई भी हो सकती है, मैंने निश्तर अस्पताल का लिख दिया है। तो इसके अंदर वार्ड होते हैं, शोबे होते हैं। हर शोबे का जो मरीज़ है अलग अलग उसकी इमारत होती है, ख़ास इमारत में वो जाता है। अब ये मरीज़ जो है इसका ताल्लुक़ है शोबा आसाबी अमराज से। न्यूरोलॉजी वार्ड इसको कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में शोबा आसाबी अमराज, IC। अब देखें, ये गेट है और इसके अंदर ये मैंने आपको 1, 2 और 3 रूम दिखाए हैं। ये सिंपल रूम है, ये भी सिंपल रूम है, यानी कि आम मरीज़ इसमें है, मगर ये ICU वाला रूम है, इंतहाई निगहदाश्त वाला, यानी जिसको शदीद चोटें आती हैं उसको ICU वार्ड में रखा जाता है, इंतहाई निगहदाश्त में। उसमें बहुत सारे
इजाफी आलात मौजूद होते हैं ताकि मरीज़ को फौरी तौर पर अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है या चंद चीज़ें और हैं उनकी ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा माहिर डॉक्टर की ड्यूटी होती है और बहुत ज़्यादा माहिर नर्स की भी ड्यूटी होती है। तो ये जो नर्स है इसकी इस शोबे में ड्यूटी थी, ये यहाँ पे काम करती थी। इसके बाद हम देखते हैं और जो हमारे पास एक लफ्ज़ आ रहा है वो है डिवास्टिंग एक्सीडेंट्स। डिवास्टिंग एक्सीडेंट का मतलब है तबाहकुन, जानलेवा हादसा। ये जमा है जानलेवा हादसात। तबाहकुन गाड़ी तबाह हो जाती है, बंदे के इंतहाई शदीद मरीज़ हो जाते हैं। इसके बाद एक लफ्ज़ है यहाँ पे स्टक विद अक्यूट न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर। स्टक का मतलब है दो चार होना, जो मरीज़ जिसको चोटें लगती हैं और उसको शदीद तरह की न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर का मतलब है कि वो शदीद आसाबी तकलीफ़ में से वो दो चार होता है, शदीद आसाबी तकलीफ़ से दो चार होना। इसके बाद एक और हमारे पास जो लफ्ज़ आ रहा है ये रिकवरी है, इसका मतलब सेहतयाब होना है। एक और लफ्ज़ है सीवर, ये इम्तिहानी लफ्ज़ है, इसको ज़रा स्पेलिंग पे भी गौर कर लें। एस के बाद भी ई है, वी के बाद भी ई है और आर के बाद भी ई है। सीवर इसका मतलब है शदीद, हेड सर में, एंड स्पाइनल इंजरीज रीढ़ की हड्डी, ये जो हमारे बैक साइड पे बैक बोन ये है तो इसके ऊपर उसको ये चोटें आई जो एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं लाइफलेस आर्म, बेजान बाजू। उसके बाजू पड़े हुए हैं और वो हरकत नहीं कर रहे, लाइफलेस आर्म। ठीक है जी, ये लेस आपको पता है ये आगे उसका सुफिक्स जो है ना वो लगा हुआ है। इसके बाद हम आगे आते हैं एक्सरसाइज, मशकें एक्सरसाइज कराना मुख्तलिफ़ किस्म की, ताकि इसका जो बाजू है वो पड़ा हुआ है तो शायद उसके बाजू में जान आ जाए, कुछ सरगर्म हो जाए। बट इन वेन ये इसका मतलब है बेसूद, जिसका कोई रिज़ल्ट ना निकले। इसके बाद हम देखते हैं कि और जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है नियरली का मतलब है तकरीबन, डेड मुर्दा, न्यूरॉन्स खुलिए, तकरीबन वो उसके बाजू के जो खुलिए मुर्दा हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं हम हेल्पलेसनेस बेचारगी। तो अब हम इसको बेटा दो पैराग्राफ हैं हमारे, इनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पैरा नंबर 1 की रीडिंग करते हैं। सबक का नेम ऑल इज नॉट लास्ट, यानी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इट वॉज बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स, एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज़ था। अब स्टोरी शुरू है। एज अ नर्स, एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज़ था, यानी आगाज़ के दिन थे, मेरी मुलाजमत हुई। और आई वर्कड, मैं काम करती थी इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी आईसीयू में ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड। मैं आसाबी अमराज के वार्ड में इंतहाई निगहदाश्त के शोबा में काम करती थी। ठीक है बेटा, तो ये देखें ये सारा का सारा आसाबी अमराज है, यानी न्यूरोलॉजी वार्ड है, और उसके अंदर ये आईसीयू एक ख़ास कमरा है। उस कमरे के अंदर
इस नर्स की ड्यूटी थी जो ये स्टोरी हमें सुना रही है। इट वॉज आई एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर की हैसियत से, आई विश्ड, मेरी ख्वाहिश होती थी, टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाना। एक नौजवान पेशावर खातून की हैसियत से मैं दुनिया को बचाना चाहती थी। मतलब ये है कि भाई मरीज़ अच्छे हो जाएं, दुनिया में कोई मरीज़ बाकी ना रहे। आई वॉज एक्साइटेड टू सी पेशेंट, मैं पुरजोश हो जाती थी मरीज़ों को देखते हुए, मेकिंग क्विक रिकवरीज, जो तेज़ी के साथ सेहत याब हो जाते थे, फ्राम डिवेस्टिंग एक्सीडेंट, तबाहकुन हादसात से। यानी मैं मरीज़ों को तबाहकुन हादसात से तेज़ी से सेहत याब होता देखकर पुरजोश हो जाती थी। येट आई वॉज पेन्ड, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ होती, टू नर्स, देखभाल करते हुए, दोज, उन मरीज़ों का, हु वर स्टक विद acute न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ताहम मुझे उन मरीज़ों की देखभाल करते हुए दुख होता जो शदीद आसाबी तकलीफ़ से दो चार होते, यानी जिनकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते थे, तो मैं उनको देखकर मुझे बहुत दुख होता था। ये पहला पैरा ख़त्म हुआ। अब दूसरे पैरे में आते हैं। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द बिसाइड ऑफ अ यंग पेशेंट, एक दिन एक नौजवान मरीज़ा के बिस्तर के पास खड़े होकर, आई वंडर, मैंने सोचा, इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स, क्या ये भी दूसरे मरीज़ों की तरह सेहत याब हो सकेगी। मतलब ये है कि उसकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। तो ये मरीज़ा जो पुरजोश हो जाती है काम करते हुए, तो ये भी एक तरह से तकरीबन 90% ये भी नाउमीद हो चुकी है उसकी हालत को देखते हुए, वो ऐसे बेहिस जो है ना वो पड़ी हुई है। अच्छा जी, आगे देखें बेटा, हीरा। अब ये नाम है मरीज़ा का, इसको याद कर लें, ये मारूजी आ सकती है कि मरीज़ा का नाम क्या था। हीरा हैड रिसीव्ड सीवर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, हीरा को सर और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थीं। सीवर मीन शदीद। एज शी वाज हिट बाय आ स्पीडी बस, जब एक तेज़ रफ्तार बस ने उसे टक्कर मारी, वाइल क्रॉसिंग आ बिजी रोड, जबकि वो एक सड़क मसरूफ़ शाहराह को क्रॉस कर रही थी। अब इसको हम मुसलसल देखते हैं। एक मसरूफ़ सड़क पार करते हुए तेज़ रफ्तार बस की टक्कर की वजह से हीरा के सर और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थीं। आई टुक हर लाइफलेस आर्म इन माई हैंड, ये नर्स कहती है कि मैंने उसके दोनों बेजान बाजू अपने हाथों में लिए, एंड ट्राइड टू डू सेविरल एक्सरसाइज, और मैंने उसके लिए कई एक्सरसाइज कराने की कोशिश की। ऑन हर बट इन वेन, लेकिन बेसूद। मैंने उसके बेजान बाजू अपने हाथों में लिए और उसे कई वर्जिशें कराने की कोशिश की, लेकिन बेसूद, यानी उनके हाथों में मैं हरकत नहीं ला सकी। मैंने जितनी मुझे एक्सरसाइज आती थी वो सारी एक्सरसाइज मैंने इस्तेमाल की,
लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। आल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर, वो जो दरवाजे में एक और लड़की हमने देखी शुरू में पिक्चर में, तो वो दरअसल इस मरीज़ा की छोटी बहन थी। टू कम, मैंने उसे बुलाया, एंड टॉक टू हर, और मैंने उससे कहा कि तुम इससे बात करो। थिंकिंग, ये सोचते हुए, दैट द वॉइस ऑफ नियर एंड डियर, करीबी रिश्तेदारों की आवाज़ सुनकर वन माइट एक्टिवेट, तो शायद वो आवाज़ सरगर्म कर सके द नियरली डेड न्यूरॉन्स, इसके तकरीबन मुर्दा न्यूरॉन्स को सरगर्म कर दे। मैंने उसकी बहन को बुलाया और ये सोचकर उससे बात करने को कहा कि करीबी रिश्तेदार की आवाज़ शायद इसके तकरीबन मुर्दा खुलियों को सरगर्म कर दे। इसके बाद हम देखते हैं, शी कुड सी, वो देख तो सकती थी, बट नॉट टॉक, लेकिन वो बात नहीं कर सकती थी। हर आइज, मरीज़ा यानी हीरा की आँखें, शुड, उसकी आँखें, शुड आ सर्टेन हेल्पलेसनेस, उसकी आँखें जो थी ना, वो एक ख़ास किस्म की बेचारगी वो जाहिर कर रही थीं। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज, मैं उसके दिमाग को उसकी आँखों के ज़रिए पढ़ सकती थी। मैं उसकी आँखों के ज़रिए उसके दिमाग को मैं पढ़ सकती थी, क्योंकि ये उनका शोबा है, तो उनको पता चल जाता है कि ये मरीज़ क्या चाह रहा है। अब उसकी जो बेचारगी थी वो आँखों से नज़र आ रही थी नर्स को। अब उसने खुद से अंदाज़ा लगाया है, परहैप्स, शायद, शी वांटेड टू से, वो ये कहना चाहती थी, प्लीज़ हेल्प मी, कि मेहरबानी करके मेरी मदद करो। मरीज़ा नर्स को देखते हुए ये कहना चाहती थी कि मेहरबानी करके मेरी मदद करो। तो ये बेटा 2 पैराग्राफ हैं जिसको आज हमने पढ़ा है। शुरू में मैंने आपको बताया कि हमें डिक्शनरी, थीसारस और नोट्स, एक नोटबुक, अच्छा कलम, ये सारी चीज़ें आपके पास इनका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने इस सबक को पढ़ना है, जो कि एक रियल स्टोरी महसूस होती है। एक नर्स है जो बिल्कुल एक शफीक किस्म की नर्स है, और एक शदीद ज़ख्मी हीरा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है बस की टक्कर से। उसको अस्पताल लाया गया है, इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में रखा गया है, और वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। उसके बाजू बिल्कुल बेजान हो चुके हैं। वो नर्स उसको एक्सरसाइज कराने की कोशिश करती है, मगर उसे फ़िलहाल तो कोई कामयाबी नहीं मिली। आगे कल देखेंगे कि मज़ीद आगे क्या सूरत हाल हमें पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। तो कल तक के लिए शेर अली और मुझे इजाज़त दें। आखिरी बात भी मेरी ज़हन में रख लें, अगर आप 8 कॉलम बनाकर बेटा बैठ जाएं और उनके ऊपर पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दें, फिर आप ये गौर करें ये इट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ है, वाज का किससे है, बिगनिंग से, ऑफ, माई, प्रोफेशन, एज, आ, नर्स। तो हर एक को आप अपने अपने मखसूस कॉलम में लिखते जाएं। इससे ये होगा कि आगे के जो 10th है, आगे आपकी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, तो वो आपकी शानदार तरीके से तैयार हो जाएगी। और आगे मुकाबले के इम्तिहान हैं, इंट्री टेस्ट हैं, उसमें भी आपको कोई रुकावट नहीं होगी। यकीन करें बेटा, हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो तैयारी है, हम सिर्फ 9th क्लास को मद्देनज़र रख कर नहीं करा रहे, बल्कि हम आपके आगे के जो हैं इम्तिहानात हैं, उसके लिए चाहे आप मेडिकल में हो, चाहे आप नॉन मेडिकल में हो, चाहे आप आईटी में जाएं,
तो आप किसी भी इम्तिहान में आप जो है वो अच्छे नंबर ले सकें। हमें इनके बारे में आपके सीनियर जो है वो हमें जो बताते हैं, जो उन्हें मुश्किलात आई हैं, तो जिन मुश्किलात का ताल्लुक़ हमारी ज़ात से है, हम वो मुश्किलात आपके अंदर नहीं देखना चाहते। इसलिए आपको ये बार बार ताकीद कर रहे हैं, सेल्फ़ स्टडी करें, लाइन टू लाइन पढ़ें, मारूज़ी अपनी तैयार करें और देखें भी कौन सा लफ्ज़ है और ये हमारा आ सकता है, इसके मुश्किल मीनिंग आ सकते हैं। इस लफ्ज़ का मुझसे सिनोनिम पूछा जा सकता है, एंटोनिम पूछा जा सकता है और इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग पूछे जा सकते हैं। और इस तरह से आप लोग इसको ज़रा बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ के साथ इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस बाकी जो दिन है, इन दिनों में हम इस सबक को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। शेर अली और मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।